एक औरत जो अपने पति को 5 साल पहले तलाक दे दिया था, आज वहाँ उसी पति को देखने और उसका हाल-चाल जानने के लिए उसके घर पहुँचती है। घर पहुँचने से पहले ही एक चौराहे पर उसका पति चाय की दुकान रखकर चाय बेच रहा था। जब वहाँ पहुँचती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान उसका पति होता है कि आखिरकार आज यहाँ मेरे पास क्यों आई है? तब उसने सोचा कि हो सकता है यह मेरा हाल-चाल जानने के लिए आई हो या चाय पीने के लिए आई हो। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में दिनेश नाम का लड़का रहता था। जो दिनेश था यह सरल स्वभाव का था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। अगर यहाँ कोई गलती कर भी देता था, अगर कोई इसे डाँटता था, तो भी यह हँस के टाल देता था। कहता था सुख-दुःख तो मेरे जीवन का हिस्सा है, किसी को बोलने से फ़ायदा है कि सुन लो उसी में भलाई है। धीरे-धीरे यह जो है बड़ा हुआ, इसके जो पिताजी थे वह गवर्नमेंट जॉब करते थे और जो है इसकी जो माता थी वो हाउसवाइफ़ थी। इसके पास थोड़े बहुत खेत थे, उसी खेतों में यह काम किया करता था और अपनी पढ़ाई भी आगे किया करता था। लेकिन यह जो है बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था, क्योंकि अगर कोई इसे परेशान दिखता था तो यह उसकी मदद करने के लिए तुरंत आगे बढ़ता था। आज के समय में ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि अगर कोई परेशान हो तो उसका मदद करने के लिए कोई आगे आता है। मंदिरों में चढ़ा देंगे, लेकिन जो है गरीबों को दान देने में उन्हें शर्म आती है। पर दिनेश इन सब से अलग था। उसे कोई भी परेशान व्यक्ति जैसे ही दिखता था, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, वह घर से ला कर के पैसे या जिस भी सामान की ज़रूरत होती थी, वह मदद ज़रूर करता था। धीरे-धीरे समय बीतता गया, दिनेश बड़ा हो गया तो उसके माता-पिता को उसके शादी की चिंता सताने लगी। उसके बाद में उससे कहा कि बेटा अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, कब तक है, कब तक नहीं है। इसके बाद में थोड़ी ही दूर पर एक लड़की जिसका नाम था दिव्या, उसी से जो है उसकी शादी तय कर दी जाती है। कुछ दिन बाद 4-5 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है तो दोनों जो है परिवार में अच्छे से रहने लगते हैं। यानी कि लड़के का पिता और उसकी माता और दिनेश और जो है दिव्या आराम से घर में रहने लगते हैं। जो दिव्या थी यहाँ पढ़ने में ठीक-ठाक थी और आगे पढ़ाई करके कोई जॉब वगैरह हासिल करना चाहती थी। तब दिनेश से इसने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मंजूरी दें तो। तब दिनेश हँस के बोलता है, इसमें पूछने वाली कौन-सी बात है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी रोकूँगा। तुम पढ़ो, जो करना चाहती हो करो। क्योंकि दिनेश एक अच्छे स्वभाव का लड़का था। इसके बाद में जो है वह जो है दिव्या को पढ़ाने लगा और दिव्या जो है पढ़ लिख कर जो है और आगे बढ़ना चाहती थी। उसके मन में जो सपना था वह पूरा करना चाहती थी। दिव्या पढ़ने लगी और धीरे-धीरे जो है उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसके बाद में वह जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगी और कुछ ही समय बाद जो है वह जो है एक बैंक में सरकारी नौकरी लग गई उसकी। जब उसकी बैंक में सरकारी नौकरी लग गई, तब घरवाले भी बहुत खुश हुए, उसके माता-पिता भी बहुत खुश हुए और दिनेश तो हमेशा मगन रहता था। उसको लेकिन कोई परवाह नहीं थी कि इसकी नौकरी लग गई है, इसके पैसों से मुझे कोई मतलब है, ये सब से उसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बस वह केवल अपने पत्नी और अपने माता-पिता को खुश देखना चाहता था, इसी में वह खुश रहता था। जो दिव्या थी वह धीरे-धीरे अपना जॉब आगे बढ़ा रही थी और जो है प्रतिदिन वह सुबह चली जाती थी और शाम को आती थी। लेकिन जब से उसे जॉब लगी थी उसके मन में एक धीरे-धीरे एक घमंड जैसी बात आने लगी थी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके पास तो सब कुछ है। वह जो है अपने पैसों पर निर्भर रहती थी। वह सोचती थी कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अपने लिए क्यों ना कुछ करूँ। और तरह-तरह के आइटम खरीदती रहती थी, अपने लिए भी खरीदती और जो उसके मायके वाले थे उनके लिए भी खरीदती। यही बात जो है, जो दिनेश के माता-पिता थे उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वह कहते थे कि जो है अपने बहू को समझाते थे कि बेटी तुम खर्चा करो, तुम्हारी कमाई है मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जो पैसे हैं अगर उनके बचा के रखोगी, कभी वक़्त ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में तो काम देंगी। ये बात जो है दिव्या को अच्छी नहीं लगती थी और वह जो है आए दिन जो है सास-ससुर से अपने लड़ाई करने लगती थी कि सास-ससुर जो है जो उसको समझाते थे, यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, दिनेश के जो है माता-पिता जो थे, वह दिनेश को समझाते हैं, कहते हैं कि बहू को समझाओ, अगर बहू को तुम नहीं समझाते हो तो किसी दिन बहुत गलत हो जाएगा और जो है पैसे अगर नहीं बचाएगी तो आगे क्या करेगी? यही सब बात उसे समझा रहे थे। दिनेश ने कहा पिताजी अभी नौकरी लगी है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, धीरे-धीरे वहाँ सँभल जाएगी और अपनी समझदारी से पैसे बचाना शुरू कर देगी।
कुछ दिन बाद जो है वह जो है और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। इसके बाद में उसके पास और भी पैसे आने लगे। एक दिन की बात है कि जो है किसी को 10,000 रुपए देने थे और जो है दिव्या अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल कर लाती है और अलमारी में रख देती है। दिनेश उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं था उन पैसों से। उसके बाद में दिव्या जो है वहाँ लॉक करके चली गई और उनसे बता के गई, दिनेश से बता के गई कि दोपहर में कोई आएगा, उन्हें इन पैसों को देना है। वहाँ कहा ठीक है। उसके बाद में दिनेश अपने काम पे चला गया और जो दिव्या थी वहाँ अपने बैंक में आ गई। इसके बाद में एक जब दिनेश जा रहा था रास्ते में, तो एक परेशान व्यक्ति उसे दिखाई दिया, जो कि जिसका सामान सारा छोड़ लिया था किसी ने, किसी लुटेरे ने, और उसका मोबाइल, पर्स वगैरह सब छोड़ लिया था। तब वहाँ बहुत परेशान था। तब वहाँ दिनेश से कहने लगा कि भाई साहब, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा। आप जब भी कहेंगे तो मैं उन पैसों को लौटा दूँगा। दिनेश बिना कुछ सोचे समझे आता है और उस अलमारी में से 4,000 रुपए निकाल कर के ले जा कर के उस व्यक्ति को दे देता है और कहता है कि तुम अपने घर पर पहुँच जाओ। जब उस व्यक्ति को पैसे मिलते हैं तो वह बहुत धन्यवाद करता है दिनेश का और कहता है कि आप अपना एड्रेस दे दो और जब हमारे पास पैसे हो जाएँगे मैं आपके इन पैसों को लौटा दूँगा। दिनेश कहता है लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है इन पैसों को ले जाइए। जब आपको लौटाने का मन कहेगा तो किसी गरीब आदमी, जो परेशान व्यक्ति होगा, उनकी आप मदद कर देना। मैं समझ जाऊँगा कि मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं। इसके बाद वह व्यक्ति चला जाता है और कहता है कि मैंने जीवन में ऐसा आदमी आपके जैसा नहीं देखा, धन्यवाद देता है, चला जाता है। इधर जैसे ही दिनेश घर पहुँचता है, उसकी पत्नी का फ़ोन आता है, यानी दिव्या का फ़ोन आता है और दिव्या कहती है कि घर पे एक आदमी आने वाला है, आप उसे 10,000 रुपए जो अलमारी में मैंने रख के आए हैं, उसे दे दीजिए, ज़रूरत है। तब दिनेश थोड़ा घबराता है और कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने उनमें से 4,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। तब वह पूछती है किस लिए खर्च कर दिए? तब वह बताता है कि ये आदमी परेशान था और मैंने उसी को दे दिए। उसके पास पैसे छीन गए थे, उसके सारे पैसे, और उसके घर जाने के पैसे नहीं थे, मैंने उसे दे दिए। दिव्या पहले ही इन सारी बातों को लेकर के उससे बिगड़ती रहती थी और आज जो है वह उसे बहुत उल्टा-सीधा कहने लगी, बुरा-भला कहने लगी और घर पहुँचकर वह जब शाम को घर पहुँचती है, तो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपने पैसे तो लुटा ही रहे थे, ये मेरे पैसे हैं, उन्हें भी लुटा रहे हो। इसके बाद में दिव्या अपने घर चली आती है, यानी सारा सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है और जब मायके पहुँचती है, पैसों के घमंड में तो वह चूर ही थी, उसने तुरंत जो है कहा कि दिनेश, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। दिनेश हँसी-खुशी कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती, तलाक चाहती, तो मुझे मंज़ूर है। आप जिसमें खुश हो वही मेरे लिए अच्छा होगा। इसके बाद में कोर्ट में फाइल पेश की जाती है और दिव्या और दिनेश का तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है, दोनों लोग अलग हो जाते हैं। धीरे-धीरे जो है अपने घर पे, मतलब अपने मायके में रहने लगती है। इसके मायके वाले, इसके जो भाई-भौजाई थे, बहुत अच्छे से दिव्या का ख़्याल रखते हैं, क्योंकि उसका कारण था कि उसके पास पैसे आ रहे थे। वह महीनों के 60-70 हज़ार, 80 हज़ार कमा रही थी, इसलिए उसे पैसों की कोई तंगी नहीं थी और इन्हीं पैसों की वज़ह से ना तो उसके माता-पिता बोलते थे, ना तो उसके भाई-भौजाई बोलते थे। इधर जो है समय बीतता गया और जो दिनेश था, यह जो है धीरे-धीरे इसके माता-पिता जो थे वहाँ बीमारी के कारण जो है दोनों लोग स्वर्ग सिधार गए थे। अब दिनेश घर में अकेला पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे? घर से बोर हो रहा था, तो वह जो है चौराहे पर एक चाय की दुकान रख लिया और वह जो है उसी चाय की दुकान से जो है अपना सारा दिन वहीं पे बिताता था। बस कुछ उसे सिर्फ़ इतना ही ज़रूरत था कि वह चाय बेचने के लिए उसके कुछ खर्चे चल जाएँ और जो है वह अकेले जो रहता था, इसमें जो है मन भी बहल जाएगा। उसका मेन उद्देश्य सिर्फ़ यही था। इधर जो है जो दिव्या थी, वह जो है किसी मामले में, किसी घोटाले में फँस गई और बैंक से उसे 3-4 महीने के लिए निकाल दिया गया। जब उसे निकाल दिया गया तो वहाँ घर आ गई, यानी कि अपने मायके आ गई और वहाँ जब ड्यूटी नहीं जा रही थी तो उसके मम्मी-पापा ने पूछा कि तुम इस समय ड्यूटी क्यों नहीं जा रही हो? तब वहाँ बताई कि मुझे जो है ड्यूटी से, जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मुझे सिर्फ़ 2-3 महीनों के लिए निकाला गया है। उसने सिर्फ़ यही बताया कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अब धीरे-धीरे 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। अब उसके जो भाई-भौजाई थे वहाँ उसके पे प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिव्या तुम शादी कर लो, तुम कब तक घर पे बोझ बनी रहोगी। उसके जो माता-पिता थे वह भी जो है समझा रहे थे उसको। अब दिव्या को धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक मेरे भाई-भौजाई भी मेरा अच्छे से ख़्याल कर रहे थे।
और मेरे माता-पिता भी मुझे अच्छे से देख रहे थे, लेकिन आज जब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर बोझ लग रही हूँ। इसके बाद में एक दिन वह मन बनाती है और कहती है कि चलो आज हम जो है अपने पति को देखते हैं कि आखिर में वह अपने जीवन में क्या कर रहा है। उसके बाद में वह अपने घर से निकलती है और आती है, जैसे ही चौराहे पर पहुँचती है तो एक आदमी चाय बेचते हुए दिखाई पड़ता है। वह सेम दिनेश के जैसा था। जब वहाँ नज़दीक में पहुँचती है तो देखती है दिनेश ही था, चाय बेच रहा था। दिनेश को चाय बेचता देख वह जो है पूछती है कि जो है आप यहाँ चाय क्यों बेच रहे हैं? आखिर में घर में सब कुशल-मंगल है, माता-पिता ठीक हैं? तब दिनेश कहता है कि माता-पिता को तो 1 साल हो गए गुज़रे हुए, उनकी लंबी बीमारी के कारण जो है हम उनको नहीं बचा पाए और उन दोनों का देहांत हो गया। मैं घर में अकेला था, बोर हो जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि दुकान कर लेते हैं, कम से कम दिन भी बीत जाएगा, लोगों से मिलना-जुलना भी हो जाएगा और इसी बहाने खर्चे भी चलते रहेंगे। फिर उसके बाद में जो है वहाँ चाय की दुकान पर जो है कुछ लोग और बैठे थे, वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनके गाँव के ही थे, उनको पता था कि उनकी तलाकशुदा पत्नी है, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन लोगों की कोई प्राइवेट बात हो इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में दिनेश पूछता है कि तुम कैसे यहाँ किस लिए आई हो? तब वहाँ कुछ नहीं बोलती है, फिर कहता है दिनेश कि तुम्हें चाय चाहिए, चाय पीना है? तो वहाँ सर हिला देती है, कहती है हाँ, चाय पीना है। उसके बाद में दिनेश एक कप में चाय लेके आता है और जो है उसको देता है दिव्या को पीने के लिए। दिव्या चाय पी रही थी, उसके बाद में जो है, जो दिनेश था वह पूछता है कि तुम्हारी जॉब अच्छे से चल रही है ना? घर में सब कुशल-मंगल है? तब जो है दिव्या रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास मेरी जॉब चली गई है, मैं 2-3 महीने के लिए यही बात उससे भी नहीं बताती है कि हमारी जॉब सिर्फ़ 2-3 महीने के लिए गई है। वहाँ बताती है कि मेरी जॉब चली गई है। दिनेश कहता है कोई बात नहीं, तुमने कोई गलत काम किया होगा, तब वह कहती है नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। तब दिनेश कहता है परेशान ना हो, तुम्हारी जॉब अगर गई है तो आ भी जाएगी। इसके बाद में जो है वह दिनेश कहता है कि जो है और घर में सब कुशल-मंगल है? तब जो है वह कहती हाँ, सब कुशल-मंगल है, लेकिन जो है आज तुम्हारी कमी खल रही है। हमने उस समय गलत फैसला लिया था, आज उसी का खामियाज़ा मैं भुगत रही हूँ। इसके बाद में वह दिनेश से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा रह सकती हूँ? तब जो है वह कहता है कि हम तुम्हारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुले हैं, तुम पहले भी मैं उतना ही प्यार करता था तुम्हें जितना आज मैं कर रहा हूँ और जितना पहले मैं करता था, तुम आ सकती हो। यह बात सुनकर के दिव्या उसके पैरों में पड़ कर के माफ़ी माँगने लगती है, रोने लगती है। तब जो है दिनेश उसे उठाता है, उठाने के बाद में कहता है, इसमें रोने वाली कौन-सी बात है? अगर तुमने अपनी गलती मान ली है, तो सब ठीक है और उस समय मैंने ही गलत किया था। अगर तुमने पैसे रखे थे, तो मुझे खर्च नहीं करने थे उसमें से, वो तो मेरी ही गलती थी, तुम्हारी कौन-सी गलती थी? इसके बाद में अगले दिन दिव्या अपने घर आती है और घर आने के बाद अपना सारा सामान पैक करती है और जब सामान पैक कर रही थी तब उसके भाई भौजाई पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कहती है कि मैं अपने पुराने घर पे जा रही हूँ। इसके बाद एक ऑटो करती है उसमें सारा सामान लोड करके और अपने यहाँ आ जाती है, यानी दिनेश के घर आ जाती है। दिनेश के घर जैसे ही पहुँचती है, पहुँचने के बाद शाम को एक महिला पड़ोस में जो रहती है वहाँ आती है और पूछती है कि आखिर में तुमने दिनेश को तलाक दे दिया था और फिर क्यों आई हो? तब वह सारी घटना बताती है, कहती है ऐसे-ऐसे हुआ और जो है अब मैं पुनः दिनेश से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद जो है दिनेश और दिव्या की शादी हो जाती है और जो है उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब उनका परिवार अच्छे से चल रहा था। इधर दिनेश जो था वह चाय की दुकान ही किया था और जो दिव्या थी वह अपने बैंक में उसका जो है बहाली हो गई थी, वो बैंक में अपने ड्यूटी कर रही थी। अब उनका परिवार अच्छे से चल रहा था, किसी को कोई गिलवा शिकायत नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि परिवार में अगर कोई मुसीबत आए, तो उसे हँसकर सामना करना चाहिए। ऐसे फैसले ना लें कि जीवन में तबाही आ जाए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।